जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का गुरु जी का बहुत प्यारा हुक्म आया है। सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन करो स्वरूप में। देखो गुरु जी का तिलक भी के भी दर्शन हो रहे हैं कि गुरु जी का तिलक कैसे चमत्कार आया है। चंदन तिलक ओम के दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के चंदन तिलक में। देखो संगत जी कितने प्यारे, हाय हाय मैं मारी जावा, मेरे गुरुपा इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, मेरा ब्रेसलेट खंडित हो गया था तो मैंने एक संगत से पता किया और उन संगत ने बताया कि आपका ब्रेसलेट खंडित हो चुका है। गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट ले लिया है, तो आज मैंने वो उस ब्रेसलेट चेंज किया है। गुरुपा ने मुझे ब्रेसलेट भी दिलवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का हुक्म है सभी संगत के लिए, जो जो ब्लेस 777 गुरु जी ब्लेस 777 की संगत है, वो आज सभी के सभी आज प्यारा सा कमेंट करके पाठ में हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि आज के मंत्र जाप के बारे में हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। और आज के पाठ को मिस मत करना। और उसके बाद संगत जी, हमने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय पूरा मंत्र जाप भी डाला है, अच्छे से ट्यून करवा के वॉइस को अच्छे से म्यूजिक के साथ। तो संगत जी, उसे भी सुबह शाम सुनिए। गुरुपा का हुक्म है 51 दिन 51 डेज आप अमृत वेला कीजिए, और अमृत वेला खत्म होने से पहले पहले आप देखना आपके घर में कितनी सुख शांति होगी। डेली पाठ को सुनिए, शिव पुराण के पाठ को शाम को, सुबह उठ के अमृत वेला करिए। संगत जी, देखना आपके दिन कैसे बदल जाएंगे। बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है आज गुरु जी की। और संगत जी, जो भी आपको बीमारी हो रही है, जिससे आपकी मानसिक हालत पे फर्क पड़ रहा है, आपकी आंखों की रोशनी को फर्क पड़ रहा है, उसमें भी यह है पाठ इतना सुखमय होगा, सुखमय होगा। आपके घर से बीमारी को तो जड़ से खत्म कर देगा। और ब्लैक मैजिक नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहनी। आपकी 7 पीढ़ियां, आने वाली 7 पीढ़ियां बीमारियों से मुक्त होने वाली है संगत जी। और छोटी मोटी बीमारी तो देखो संगत जी, वायरल थोड़ा फीवर सीजनल वगैरह वो तो होता ही है, क्योंकि बॉडी इफेक्ट होता है, बॉडी चेंजेस होती है। तो संगत जी, उससे कुछ नहीं था। लेकिन किसी के जैसे बड़ी बीमारी, जैसे कैंसर से किसी के घर में एक्सपायर हो जाता है, ब्लैक मैजिक से ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में डाल दी जाती है जो कभी ठीक ही नहीं होती। हम खुद भुगत भोगी है। मेरे नानी माँ के भी शरीर में ऐसी बीमारी डाल दी थी खीर में मिलाकर। संगत जी, खीर में मैं राख मिला के, जो कि शमशान घाट से लाई गई थी, मेरी नानी माँ को वो खिलाया गया था। उसके बाद मेरी नानी माँ कभी बेड से नहीं उठी, हमेशा फीवर रहता था मेरी नानी माँ के। 102 103 10 साल की पीड़ा मेरी नानी माँ ने भोगी। देन उसके बाद वो गुरु जी की शरण में चली गई। बहुत ही कम एज थी मेरी नानी माँ की, 46 की एज में नानी माँ एक्सपायर हो गई थी। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक रियल में होता है, और इससे गुरु जी हमें बचा रहे हैं। तो पाठ बहुत ब्लेस है, पाठ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारा सा शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी और पाठ को शुरू करवाने के लिए भी। जय गुरु जी। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जप में वर्धनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं कि वराण्य आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र आदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है, उसे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रतन, अक्षतर और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं आज्ञा का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवा कर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धदायक काल आने पर, शुभ स्थिति, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में
गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे, एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उत्सव से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक कीजिए जब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करें। जो ऐसा करता हुआ परम गति को प्राप्त होता है और जो प्रतिदिन स्वयं से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 4 जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पुरस्चरणी कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांध कर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मौन भाव से बैठे। चित्त को एकाग्र करे तथा दहन पलावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करे। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप इसे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीम स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है, जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है। उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा स्वगर्भ जप जिसे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे स्वगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ तथा या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सहगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहगुणाम फल देने वाला कहा जाता है। यह 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना और सप्टिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यम धन देती हो, अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम है और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें। यह जब किसी को दिखाई नहीं। कनिष्का का अंगुली अक्षरणी जप के फल को अक्षरित नष्ट न करने वाली मानी गई है। इसलिए जप कर्म में शुभ दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 70 गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म
में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिम भी मुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तर भी मुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेट कर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्बाई लेना तथा कुत्तों और नीचे पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे तथा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्रणाम कर ले। बिना आसन के बैठ कर सोकर, चलते फिरते, खड़ा होकर जप न करे। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में अंधेरे में भी जप न करे। दोनों पांव फैलाकर कुकुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, संक्षेप से मेरी बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया गया उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचार करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुष ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट होने पर दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे यह लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अनंत यज्ञ का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अनंत मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा किंतु किसी दूसरे के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्रवार और योग आदि का अधिक विचार उपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुप्रसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त होता है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है। यह मंत्र असाध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्नयुक्त होने वाले दूसरे मंत्र को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वह दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर मैं भी नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। इन मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की उपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे कुछ तो तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। अपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति, गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपको मंत्र का महात्मा तथा उसके प्रयोग का विधान बता जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उस उत्तम शिव संस्कार की विधि को सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। अपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसे षड्वर्दोष शोधन क्रम को संस्कार कहते हैं। संस्कार तथा शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पास बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इसे संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने साम भी, शक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात से, मात्र से, सप्रस्थ संभाषण से भी जीव को जो
तत्काल पासों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पासों के अक्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वह तीव्रता मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योगा मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंदंतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का पालन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती, उसमें न तो विद्या है, न शिवाचार है, न मुक्ति है, न सिद्धियां ही होती है। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश उसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति की शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमाशक्ति प्रबोधन आनंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है, तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, सर्व विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क करके अथवा उनके साथ रहकर उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है, उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है, और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन के समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्वमंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा का शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है, तो गुरु के प्रति मनवाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे, उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। और यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है, तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है, वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौका एक दूसरे को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है, वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा कि बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मा अनुभव से शून्य है, वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में परिवर्तित होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरों को नहीं। योग्य गुरु का अब तक चित्र है से ज्ञान न हो, जब तक विचार विनाचार चतुर्मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका चित्र है ज्ञान सम्यक परीक्षा हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध न हो जाए, तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा है। तत्व को न हो कभी न छोड़े और न ही किसी तरह की उनकी उपेक्षा करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से ही आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रय ब्राह्मण जाति या शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे। शिष्य क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर जो भी विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध एवं शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, सोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले दुर्दवी जातियों को मनवाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित ऋषि शुद्ध करके
तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संसार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पति की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रो पतितों और वर्ण संस्कारों के लिए षड्बद्ध शोधन का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारणा शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणों तक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखा आज हमने कितनी प्यारी बात जानी है, कितनी महत्वपूर्ण बात जानी है। गुरु जी ने शिव पुराण के जरिए आज हमें बताया कि गुरु परीक्षा लेते हैं 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, फिर उस परीक्षा को पास भी गुरु ही करवाते हैं। और उस परीक्षा को पास होने के बाद जो गुरु देते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए संगत जी, जो 2-3 साल से जो अभी भी गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो ये मत सोचना गुरु हम पे हमें गुरु कुछ नहीं दे रहे, हमारी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, हमारी अरदासें कुछ भी जारी है, गुरु से हम अरदास कर रहे हैं लेकिन हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही, हम अमृत वेला भी कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु की परीक्षा भी तो देनी पड़ेगी कुछ पाने के लिए। तो संगत जी, परीक्षा दो, अच्छे से दो और अपनी परीक्षा में पास हो। जो कहते हैं ना कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं, 40 में से एक फेवरेट होता है, तो उस फेवरेट में से बनो। गुरु जो भी परीक्षा ले उस परीक्षा में पार उतरो। गुरु की सफलता, क्योंकि गुरु वो सफलता देंगे जो कभी भी ठुकराई नहीं जाएगी और कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तो संगत जी, गुरु पे विश्वास रखो, गुरु के हाथ पकड़ के चलो। गुरु हर चीज़ में आपके बाधक सहायक होंगे, गुरु हर चीज़ में आपकी रक्षा करेंगे, गुरु हर चीज़ से आपको बचाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।